नमस्ते प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की, जिसका पेपर कोड HD04। ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंतर्गत हम आज इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है काल विभाजन, नामकरण तथा काल निदारक का बात करने वाले हैं। प्रिय बच्चों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक के आपकी HD04 की उसके प्रत्येक इकाई की बात करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन की और VMU के प्रश्न बैंक के जितने भी सवाल हैं सभी सवालों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको पता चल सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का इतिहास HD04 की इकाई फर्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों, HD04 की पहली इकाई है उसका नाम है काल विभाजन, नामकरण तथा काल निदारक। पहला सवाल आपके सामने है, आदिकाल को वीरगाथा का नामकरण क्यों दिया गया है? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ जितने भी पहले पेपर हुए सभी क्वेश्चन हमारे बताए हुए क्लासों में से ही पूछे गए, तो आप हिंदी की क्लासेस सभी अच्छी तरह से देखिएगा। इसी में से पूरा पेपर 100% पेपर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की जितनी भी क्लास है उसमें से पूछा जाएगा। उत्तर देखिए, इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता, प्रस्तुतता और उनकी लोकप्रियता रही। इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान रखें, आदिकाल को वीर गाथा का किसने नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो उत्तर है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रसाल ने आदिकाल को बाल्य अवस्था नाम दिया। कौन सा नाम दिया है? बाल्य अवस्था नाम दिया, जो कि हास्यास्पद है। साहित्य का व्यवस्थित व्यवस्था में भेद करना अनुचित है। तो आप ध्यान रखें किसने कौन सा नाम दिया, ये जरूर याद रखें। ये जून 2019 में सवाल पहले पूछा गया है। अगला सवाल, आदिकाल को चारण काल नाम से अभिहित किस विद्वान ने किया, या फिर चारण का नाम किसने दिया है? ये भी जून 2019 में पूछा गया था और प्लस VMU प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। तो देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, किंतु चारण कवियों की रचना 1000 ईस्वी तक प्राप्त नहीं होती। ग्रियर्सन इस काल की शुरुआत 643 ईस्वी से करते हैं। अत्र ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत चारण का निरर्थक प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रिय बच्चों, वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, तो जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल का नामकरण किस सिद्ध सामंत काल किसने दिया? तो सिद्ध सामंत काल किसने दिया है? वो दिया है राहुल सांगत्यान ने। ओके। 5वां सवाल, आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने दिया? देखो, ये पहले भी सवाल आ गया, किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल था उसको वीर गाथा का नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सके दिसंबर 2015, 14 और 16 3 साल ये कंटिन्यू सवाल पूछा गया। उत्तर भी देख लें 1 मिनट में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता होने के कारण उन्होंने वीर गाथा का नामकरण दिया, किंतु आज अधिकांश ग्रंथ अप्रमाणिक सिद्ध हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो 6 या मिसप्रिंट हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन था। ओके, ये 7 है, मिसप्रिंट है। ऋतिक काल का नाम अलंकृत काल किसने दिया? दिसंबर 2014। तो वो दिया था मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने ऋतिक काल को अलंकृत काल नाम दिया है। 8वां क्वेश्चन,
इतिकाल को संग्रह काल किसने किया नाम दिया? तो ये जून 2016 को पूछा गया था। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इतिकाल को संग्रह काल नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर संग्रह रस होगी उसकी प्रधानता होने के कारण उन्हें यह नाम दिया। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नामकरण किया है? तो उत्तर है ये जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। गद्य साहित्य के विपुल परिमाण में रचे जाने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। कौन सा काल का है? गद्य काल का है। तो इम्पोर्टेंट कर लो, आप रामचंद्र शुक्ल ने जो भी कहा है उन बातों को जरूर याद कर जाएं। अगला क्वेश्चन 10वां, आदिकाल में आलेखन के नाम से किस वीर काव्य को जाना जाता है? तो देखिए आलेखन तो वो है परमान रासो को, किसको? परमान रासो है उसको आलेखन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे 10 क्वेश्चन थे जो कि 2-2 नंबर पूछे जाएंगे और पक्का 100% इसी 10 में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सभी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। पहला, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। ये 7 नंबर में जून 2017 को पूछा गया। अथवा इसी को ही घुमा के पूछा गया सवाल, आदिकाल के प्रमुख नामकरण का परिचय दीजिए। ये जून 2016 में पूछा गया था। प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा मिलते रहें। दूसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्यों? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। ये जून 2021 में पूछा गया सवाल है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट कर लो। किसने कहा है? तो आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, रीतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए कि रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार पड़ा वो आपको बताना है। ये भी जून 2016 में पूछा गया था और मैं आपको बता दूं यकीन के साथ जो भी क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जाएगा इस पार्ट से वो दोनों क्वेश्चन हमारे इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होंगे। अगला सवाल 4 नंबर, आदिकाल के प्रमुख नामकरणों पर प्रकाश डालिए। यानी कौन कौन से नामकरण हुए आदिकाल के और किसने कौन सा, जैसे वीर गाथा का किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आलेखन कौन सा है? सभी जो भी हैं आप आदिकाल के नाम यहाँ पे आपको बताना, पूरा वर्णन करना है। दिसंबर 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, आचार्य शुक्ल के काल विभाजन का उल्लेख करते हुए काल विभाजन की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल के काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या पर विभिन्न विद्वानों के मतों के आलोक में विस्तार करते हुए अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। ये 500 शब्द में यानी 14 अंक में पूछा गया सवाल दिसंबर 2017 में पूछा गया था। अथवा इसी को ही घुमा के, ध्यान रखें बच्चों वीएमओ के अंतर्गत सवाल वही है, केवल उसको घुमाया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, आपको लगे कि ये उसके जैसा है तो आप वो उत्तर उसमें लिख देवें। अथवा वाला सवाल, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये 500 शब्द यानी 14 अंक में 2015 में पूछा गया और वीएमओ के प्रश्न बैंक का ये क्वेश्चन है। ओके, तो प्रिय बच्चों ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए और आपको क्लास की जो पीडीएफ है वो अभी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी क्लासें हैं HD 04 की, ठीक है ना, वो सभी आपको मिल सकें। पहली क्लास हो गई है, जल्दी आपको बाकी इकाइयों की क्लास भी मिलेगी और मॉडल पेपर भी आज शाम तक आपको हल करवाया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।